कोई गोरी बैठी हो और उसको कोई रंग लगाने वाला ना मिले तो वो किसके लगाएं? तो उसके लिए अंशुमान बैठा है बगल में। 300 रुपए घंटा उपलब्ध है ये। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम। होली में गाल यदि रंगने न दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं मंदिर तो कहीं काबा बन गया है। कल मेरा एक दोस्त गया था संगम में नहाने, मोनालिसा को देखा तो बाबा बन गया। केजरीवाल बोले कुछ खास आ रहे हैं, होली पे मिलने मेरे पास आ रहे हैं। उनके कान में किसी ने कल धीरे से कहा सर आपको पोतने कुमार विश्वास आ रहे हैं। राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे, साइकिल को पकड़े उनके हाथ दिखेंगे। भूल से भी किसी ने अगर बवाल कर दिया तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे। जीवन में इससे बड़ा उत्सव मैंने नहीं मनाया और मुझे लग भी नहीं रहा है कि उत्सव नहीं महोत्सव था वो। हाँ, अब आप समझ लो उसमें कि विधायक, सांसद और डिप्टी सीएम की ये दशा थी जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में लोकल कवि घुस जाते मंच पर, तो वो बिल्कुल लोकल की तरह लग रहे थे। पानी पीने चले जाओ तो पता चला कि ये डिप्टी सीएम है, उधर खड़े हो जाओ तो पता चल रहा कि वहाँ के राज्यपाल हैं, सामने आप चले जाओ तो लगे वो खुद बता रहे कि भाई साहब हम सांसद, हमको टक्कर मार के ना निकलो। ये कुमार विश्वास ही संभव कर सकते थे। कई दिनों से वो मुझसे रूठे हैं, कई दिनों से वो मुझसे रूठे हैं और मैं भी होली का इंतजार कर रहा था। होली एक ऐसा त्योहार जो अपने से जो रूठे होते हैं उनको मनाने का सबसे बड़ा त्योहार है। होली त्योहार नहीं, पूरा का पूरा एक मौसम है। और इस होली में एक परंपरागत चीज होती है होली कवि सम्मेलन, और इसलिए हम लोग ने एक मंच सजाया है होली का, और ये कवि सम्मेलन है। इसमें हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं हेमंत पांडे जी, और कानपुर के शानदार कवि हैं, हास्य कवि हैं, और लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, उसमें फाइनलिस्ट में रहे हैं। लपेटे पे नेताजी में आप उनको अक्सर टीवी पे देखते रहते होंगे। हेमंत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपकी बहुत अच्छी हो और शुभकामनाएं अंशुल जी का कि हम लोग सारे कवि आभारी हैं जिन्होंने इस शानदार मौके पर हम कवियों को याद किया। और संचालन आपने बहुत बेहतरीन किया। आपने संचालन में जो अपनी गज़लें, जो अपने शेर सुनाए, माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा था। सारे लोगों ने पढ़ा, हमारे छोटे भाई ने पढ़ा, 10-10 थार लेके चलते हैं कानपुर के बारे में। धीरज सिंह चंदन जी के विषय में क्या कहें, तो मेरे छोटे भाई हैं। अंशुमान ने बहुत अच्छा पढ़ा, नीरू जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। नीरू जी सुना रही थी कि मान लो कोई गोरी बैठी हो और उसको कोई रंग लगाने वाला ना मिले किसके लगाएं? तो वो किसके लगाएं? तो उसके लिए अंशुमान बैठा है बगल में। 300 रुपए घंटा उपलब्ध है ये। 300 रुपए घंटा, इसका चार्ज है इस समय, थोड़ा सा इसने डिस्काउंट कर रखा है। ये मुझको 1 साल पहले मिला था तो इस समय कितना पतला, अब ये माइनस में चला गया है। जब होली जलाई जाती है तो लकड़ी नहीं मिलती तो इसको ढूंढते हैं। पूरा इसका ढांचा ही देखिए लकड़ी वाला है। ये पढ़ा इसने बहुत अच्छा। देखिए, मैं राजनीति व्यंग्य करता हूं और उसमें बदनाम हूं पूरे देश में। होली नेताओं की सुमेंद्र कैसी रहेगी, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है और आपको भी अच्छा लगेगा। राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे होली में तो सब बुरा न मानो, है ना, सब बुराई खत्म है। राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे, साइकिल को पकड़े उनके हाथ दिखेंगे। भूल से भी किसी ने अगर बवाल कर दिया तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे। तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे, वो ऊपर दिखेंगे जो सवाल करेंगे। नेताजी होली पे कमाल करेंगे। शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा। शिंदे जी खुद ही शून्य है भाई। सीएम से अगर किसी को डिप्टी सीएम बना दो तो शून्य हो जाएगा ना वो। तो शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा, ठाकरे का पूरा दल टुन्न मिलेगा। वो भी इसमें पगलाए हुए हैं। शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा, ठाकरे का दल पूरा टुन्न मिलेगा। अमित शाह के कान में कल मोदी जी ये बोले, नीतीश को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत
बहुत बढ़िया। तो पुण्य मिलेगा, गुस्से में चेहरा उनका लाल करेंगे, नेताजी होली में कमाल करेंगे। और आखिरी मुक्तक पे तो आपको मजा ही आ जाएगा। केजरीवाल बोले कुछ खास आ रहे हैं, होली पे मिलने मेरे पास आ रहे हैं। उनके कान में किसी ने कल धीरे से कहा, सर आपको पोतने कुमार विश्वास आ रहे हैं, सर आपको पोतने कुमार विश्वास आ रहे हैं। गुस्से में चेहरा उनका लाल करेंगे, नेताजी होली पे कमाल करेंगे। हम लोग देखो आम लोग हैं, और नेता बड़े लोग होते हैं, जिसने बताया 10 थार चल रही है, तो उनको चिंता नहीं कि हमारी होली हो रही, दिवाली हो रही, ईद हो रही, क्या है। ज्ञान पाते पाते हम हरि हो गए हैं, हरि मतलब विष्णु भगवान। ज्ञान पाते पाते हम हरि हो गए हैं, अपने जुल्मों से हम बरी हो गए हैं। और आप तो भरते रहे तिजोरी को अपने, हम दरी बिछाते बिछाते खुद दरी हो गए हैं। तुम्हारे मीटर का है, दरी बिछाते बिछाते खुद दरी हो गए हैं। 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं कि होली में देखो, हम लोग होली में कहते हैं ना कि पगला गए हैं भांग खा के, और आदमी पगला ही जाता है। होली में भांग ना हो तो क्या। हाँ जी। हालांकि ये भांग नहीं खाते हैं, उसका विकल्प लेते हैं ये। अब उसका विकल्प कुछ भी आप सोच लो, कि आपको ध्यान करके उस पार चले जाते हैं, जीवन में सब तनाव को उतार चले जाते हैं। जब भी पत्नी कहती है नैनीताल ले चलो, हम उसे लेके हरिद्वार चले जाते हैं। तो ये हमारे साथ ही अक्सर होता रहता है। ये तो देखो, मैंने तो नहीं लिखी थी तो आपको सुना दी है, और मैं सोच रहा हूँ अब मैं कुछ पुरानी बता दूं होली के स्टाइल में कैसे रहेंगे। सुनो, पुरानी होली का मैंने गीत है, मुझे याद आ रहा है। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। तो ये तेरे लिए है, क्वार्टर पी के घर पे कूद जाना तुम। सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीवी तो केवल अनुप्रास लगती है। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका तो केवल चरमप्रास लगती है। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। वो तो बता दीजिए कि अभी आप कुमार विश्वास की शादी में गए थे। अरे कुमार विश्वास, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और इसका लिंक मुझे दे देना। अपने जीवन में इससे बड़ा उत्सव मैंने नहीं मनाया, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि उत्सव नहीं, महोत्सव था वो। हाँ, अब आप समझ लो उसमें कि विधायक, सांसद और डिप्टी सीएम की ये दशा थी जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में लोकल कवि घुस जाते हैं मंच पर, तो वो बिल्कुल लोकल की तरह लग रहे थे। पानी पीने चले जाओ तो पता चला कि ये डिप्टी सीएम है, उधर खड़े हो जाओ तो पता चल रहा कि वहां के राज्यपाल हैं, सामने आप चले जाओ तो लगे वो खुद बता रहे कि भाई साहब हम सांसद, हमको टक्कर मार के ना निकलो। ये कुमार विश्वास ही संभव कर सकते थे। कोई भी किसी भी क्षेत्र का बड़ा आदमी, आप संतों की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान के ऐसे संत जिनको पूरा देश पूजता है, सारे संत वहां पर आए। आप फिल्म स्टारों की बात करते हो तो जब मैं गया तो कैलाश खेर जी गाना गा रहे थे, हनी सिंह जी आए, कुमार जी का उन्होंने पैर छुआ, उन्होंने अपने गीत सुनाए। सोनू निगम जी वहां पर आए, फिल्मों के कई, अभी छावा फिल्म का कलाकार, मैंने उनके साथ फोटो डाली। कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो हमारे सुपरस्टार कुमार भैया के घर ना आया हो। मैं बहुत अभिभूत हूं, और आज इस माइक पर, इस अवसर पर मुझे कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हाँ मैं भी कवि हूं। क्या बात है। आज के 20-25 साल पहले जब कवि झोला लेके चलते थे तो आदमी पूछता था भाई क्या करते हो, तो कहते थे कवि है। कहते कवि तो हो, करते क्या हो, मतलब इसका मतलब आप बेरोजगार ही हो। लेकिन आज कवि का ग्लैमर जो उन्होंने बढ़ाया है उसके लिए हम सारे कवि एक बार जरा मोदी जी के सामने से निकले, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भले ही है, लेकिन देश का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति अगर कोई है इस समय तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो आए थे आशीर्वाद देने, इससे शादी में आए थे, तो इससे बड़ा चमत्कार ये नहीं हो सकता कि कवि के घर स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई राज्यपाल आ रहे हैं। तो हम सारे कवियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग अंबानी की शादी और इनकी शादी में कैसा, देखिए अंबानी की शादी और कुमार भैया की जो शादी हुई थी उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए वो जो पार्टी थी वो पैसे वालों की पार्टी थी, ये भी पैसे वाले हैं, कम नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सनातन का एक ऐसा नाम जिसने सनातन की पूरी धुरी अपनी उंगली पर नचाई है,
और ये कह सकते हैं सनातन को बचाने के लिए अगर देश में 3-4 बड़े नाम हैं तो उसमें एक नाम आता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। ये माने नहीं रखता है कि आपके पार्टी में कोई आके 80 करोड़ रुपए लेके जा रहा है, माने ये रखता है कि आपकी शादी में एक संत आपको आशीर्वाद दे रहा है, राम कथा शादी पर हो रहा है। ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि फटी हुई बनियाइन और फटा हुआ अंडरवियर पहन के हम 80 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुमार जी की जो पार्टी थी वो लाख गुना उनसे ऊपर थी। बता भी रहे कि हनी सिंह उनके पैर छू रहा था। हनी सिंह आ रहे थे, वो बड़ा भाई मानते हो, तमाम फिल्म स्टार उनके पैर छूते हैं, हम लोग उसके गवाह हैं। वो लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि देखिए पैसा किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, वो लोग उनको आदर्श मानते हैं। उन्हें मालूम है, हनी सिंह को ही मालूम है कि आज हम जो परफॉर्म करेंगे हमारी फोटो आएगी, लेकिन अगर किसी के शब्द आएंगे तो वे कवि के आएंगे, इसलिए कवि बड़ा होता है। अभी कई लाफ्टर को लेकर, आप तो लाफ्टर पे महारत है, आपको महारत हासिल है। अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है और आपने देखा कि समय रहना और सबको, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं पूरे टॉपिक? देखिए, हम लोगों की दुनिया अलग है, हम लोग भी हंसाते हैं, हम लोग भी स्टैंड अप भी करते हैं। अभी लाफ्टर शो में गया तो मैं स्टैंड अप भी किया, लेकिन मैं कवि के रूप में गया। मान लो कवि के रूप में ना जाता, केवल स्टैंड अप करता, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सामने बैठा पिता अपनी बेटी के साथ हम लोगों को देख सके, सुन सके। हम लोग ऐसा कोई लाफ्टर ना करें कि हम शर्म के मारे अपना सर झुका लें। चोरी छिपे अगर हम हंस रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर, अगर हम हंस भी रहे हैं तो सामूहिक हंसे। ये कौन सा लाफ्टर है कि हम चोरी छिपे छुप रहे हैं दूसरे को बताते हुए? इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी हिंदुस्तान तो गवाही नहीं देता। ये अमेरिका की संस्कृति नहीं हो सकती है, हिंदुस्तान की संस्कृति ये हो सकती है कि आप साफ सुथरा हास्य कीजिए, लोगों का मनोरंजन कीजिए। और एक कवि होने के नाते मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं और ऐसे शो तत्काल रूप से बंद करने चाहिए। अरे ये अभी पूरा हम लोगों के यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है और देश ही नहीं पूरे विदेशों में इसकी चर्चा आई है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मान लो आप इसकी गिनती पे ना जाइए। ये हम नेताओं ने कह दिया किसी ने का 40 करोड़, किसी ने का 50 करोड़, मत मानिए 40 करोड़ लोग गए, 50 करोड़ लोग गए, तो मानेंगे ना कि 10 करोड़ लोग गए। आप ये मानेंगे 5 करोड़ लोग गए, 20 करोड़ लोग गए, और शायद आपके घर या परिवार का कोई ना कोई सदस्य गया होगा। अब आप कोरोना को उठाइए तो लोग कहते हैं कोरोना में कितने लोग मरे। कोई ऐसा हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार, या अगर परिवार का नहीं तो उसके रिश्तेदार या उसके मिलने वाले में कोई गया होगा। ये पहला ऐसा महोत्सव था महाकुंभ का कि आपके परिवार का एक सदस्य निश्चित रूप से गया होगा। उसके बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं कितने लोग आए। भाई अगर नहीं लोग आए तो आपके परिवार का एक आदमी क्यों गया? तमाम विपक्ष के नेता, देखो ये विपक्ष का काम है, उनको ऐसे अवसर पर वो मौका ढूंढते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जहां पर देश की बात हो, देश की संस्कृति की बात हो, परंपरा की बात हो, वहां विपक्ष को भी एक साथ खड़े होकर सनातन को ऊपर उठाना चाहिए। और सनातन अगर जिंदा रहेगा तो राजनीति भी जिंदा रहेगी। हम राजनीति कल भी कर सकते हैं, आज हमारी सरकार है, कल किसी और की, परसों किसी और की, लेकिन धर्म जीवित रहना चाहिए। धर्म जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा, और देश अगर जीवित रखना है तो धर्म को सबसे ऊपर करना पड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। और अब क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ, और अभी स्वामी हाँ जाते जाते 4 पंक्ति ना, अब आपने देखिए, आप टीवी पे इंटरव्यू भी करते हैं और एंकरिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे शायर भी आप हैं। लोग हमसे पूछा करते हैं कि और क्या क्या हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। टीवी पे हम लोगों को जो दिखाना चाहिए थोड़ा सा हम लोगों ने हटके दिखा दिया। अभी IIT बाबा दिखाए गए, मोनालिसा दिखाई गई, तो ये सोमेंद्र ने हमसे कहा कि आप गए कि नहीं गए, तो मैंने कहा मैं नहीं गया। तो उसने पूछा क्यों नहीं गए? मैंने इसको 4 लाइन सुनाई, दर्शकों के भी सुना रहे, आपके भी सुना रहे, कि कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं मंदिर तो कहीं काबा बन गया है। कल मेरा एक दोस्त गया था संगम में नहाने, मोनालिसा को देखा तो बाबा बन गया है।